डियर स्टूडेंट्स, अब हम लीनियर इनइक्वालिटी का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सम है सॉल्व 2x - 3/4 + 8 greater than equal to 2 + 4x/3 and represent the solution on number line। इसके बाद हम इसको सॉल्व करने के बाद इसको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है 2x - 3/4 + 8 greater than equal to 2 + 4x/3। अब यहाँ पर हमारे पास इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर अगर 8 है तो इसको हम 8/1 मान लेते हैं। 4 और 1 का एलसीएम है 4। अब यहाँ से जो 1 2x - 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 2x - 3 प्लस 4 और 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से आ जाएगा 32 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से इसको 2/1 मान लेते हैं तो 1 और 3 का एलसीएम है 3। अब ये 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस 4x आ जाएगा बस। यहां से अब हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं। 2x -3 + 32, ये आ जाएगा -3 + 20 32 आ जाएगा 29। यहां से आ जाएगा 2x + 29/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 + 4x/3। अब आप इन दोनों टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 3 को हम 2x + 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 6 + 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू, वो वैसे ही रहेगा। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इसको हमने 2x + 29 के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज ग्रेटर देन 4 × 6 + 4x। अब यहाँ से हम 3 ब्रैकेट ओपन करते हैं। 3 को 2x के साथ किया, 6x + 87 ग्रेटर देन इक्वल टू 24 + 16x। अब यहां से हम x वाली टर्म्स को सेपरेट करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको सेपरेट करेंगे। यहां से आ जाएगा 6x, 16x को लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे, -16x ग्रेटर देन इक्वल टू 24 - 87। तो यहां से आ जाएगा -10x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -63। अब यहां पर दोनों के साथ लेफ्ट साइड में भी माइनस है, राइट साइड में भी। जब हम इन दोनों टर्म्स के माइनस डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते, अगर यहां पर इक्वलिटी का साइन होता तो हम इनको डायरेक्टली कैंसिल करते। अब यहां पर हम माइनस साइन के साथ दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस साइन के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से दोनों के माइनस कैंसिल हो जाएंगे और यहां से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहां पर इस तरह से हो जाएगा 10x इज, अब अगर साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का है तो वो साइन चेंज होकर हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 6.3। तो यहां से x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 63/10, यानी कि इसकी वैल्यू बनेगी x लेस देन इक्वल टू 6.3। अब हमें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले इसकी नंबर लाइन ड्रा करते हैं। सेंटर में होता है 0 और सेंटर के लेफ्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, जैसे यहाँ पर -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। यहाँ आगे और वैल्यूज तक जाते हुए इन -इन्फिनिटी तक जाएगा। जब 0 के हम राइट साइड पर जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज होंगी 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन।
आगे ये इंफिनिटी तक जाएगा। अब हमारे पास दिया है x लेस देन इक्वल टू 6.3, मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू है 6.3 से छोटी है। अगर यहाँ पर हम 6.3 का पॉइंट मार्क करते हैं, जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6.1, 6.2, 6.3, सपोज हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं कि हमने इसको डार्क सर्कल किया, ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा 6.3। अब बिकॉज x इज लेस देन, अगर लेस देन है तो यहाँ पर सारी वैल्यूज जो है लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगी। अगर हमारे पास जो ग्रेटर देन होता तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो राइट साइड की तरफ जाती। तो यहाँ पर जब x लेस देन इक्वल टू 6.3 है तो यहाँ से ये वैल्यूज जो हैं इसको मैंने जो पॉइंट को मार्क कर दिया यहाँ से, तो ये इन माइनस इंफिनिटी तक जाएंगी। यानी कि जब हम लेते हैं x लेस देन इक्वल टू 6.3 तो इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो x बिलोंग्स टू इंटरवल, ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी ओपन टू 6.3, बिकॉज यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल टू का साइन है तो यहाँ से क्लोज हो जाएगा। और जहां पर माइनस इंफिनिटी या इंफिनिटी आते हैं वहां पर हमेशा ओपन इंटरवल होता है। तो जब हमने इसको x लेस देन इक्वल टू 6.3 लिया है तो हमने इसको मार्क किया है, तो 6.3 को मार्क करने के बाद हम इसको लेफ्ट साइड की तरफ माइनस इंफिनिटी तक इसको ले जाएंगे। सो दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व -2 - x/4 लेस देन एंड इक्वल टू 1 + x/3, और दूसरी इक्वेशन है 3 - x लेस देन 4 × x - 3। अब हमारे पास इसमें दो इक्वेशंस दी हैं, हमने इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना है। पहले हम दोनों का इंडिविजुअल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे और जहां से इनका कॉमन सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी द आंसर। अब सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। -2 - x/4 इज लेस देन इक्वल टू 1 + x/3। अब हम यहां से एलसीएम लेते हैं, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम है 4 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा -8 - x इज लेस देन इक्वल टू 1 + x/3। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को -8 - x के साथ मल्टीप्लाई किया लेस देन 4 टाइम्स 1 + x। अब यहां से इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -24, और 3 को फिर x के साथ किया, यहां आ जाएगा -3x लेस देन इक्वल टू 4 को 1 + x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 4x। अब यहां से हम x की टर्म्स को सेपरेट करेंगे, कांस्टेंट टर्म को सेपरेट। अब हम यहां से 4x को लेफ्ट साइड पर ले आते हैं, यह आ जाएगा -3x - 4x लेस देन इक्वल टू 4 + 24। यह आ जाएगा -7x इज लेस देन इक्वल टू 28। अब यहां से माइनस को हम जो क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन है, हम जो है अगर इक्वलिटी का होता तो यहाँ से 7x इक्वल टू -28 आ जाता, लेकिन यहाँ पर हम इनइक्वालिटी के साइन को अगर जो है राइट साइड पर लेके जाएंगे तो यहाँ पर जो लेस देन इक्वल टू का साइन है वो ग्रेटर देन का हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ये लेते हैं 7x, यहाँ से अब लेस देन इक्वल टू का साइन ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो जाएगा, और ये माइनस इसके साथ जाएगा तो ये -28 हो जाएगा। यहां से अब x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -4। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से ये सॉल्यूशन आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 3 - x लेस देन 4 टाइम्स x - 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 - x लेस देन 4 को x - 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 4x - 12। अब हम x की टर्म्स को सेपरेट करते हैं। -x - 4x इज लेस देन -12 - 3। यहां से आ जाएगा -5x इज लेस देन -15। अब ये डायरेक्ट दोनों के टर्म्स को हम कैंसिल नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ से माइनस कैंसिल होंगे तो अब यही लेस देन का साइन है, तो यहां से क्या हो जाएगा ग्रेटर देन का साइन, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। अब यहां से आ जाएगा x ग्रेटर देन 15/5, यानी कि x ग्रेटर देन 3 आ जाएगा।
अब ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन का आंसर है। पहली इक्वेशन से हमारे पास आया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन से हमारे पास आया है x ग्रेटर देन 3। अब हम इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। यहां से हम सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। सेंटर में हमारे पास 0 है, 0 के राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक। और यहां से हम माइनस की नेगेटिव वैल्यूज लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ये आएगा -इंफिनिटी तक। अब हम इनको पॉइंट्स को मार्क करते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, -4 से ग्रेटर देन का मतलब है 4 से बड़ी वैल्यूज, तो ये जब हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सारी वैल्यूज जो हैं यहाँ इंफिनिटी तक जाएंगे। उसके बाद हम लेते हैं x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3 की जो वैल्यूज हैं यहाँ पर जाएंगी। अब यहाँ पर जहां पर दो लाइंस जो आ रही हैं यहाँ से ये दोनों का कॉमन सोल्यूशन होगा, तो ये लाइंस इस एरिया में जो है दोनों लाइंस के जो है वो आंसर सेटिस्फाई करते हैं। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड x ग्रेटर देन 3, ये दोनों हमारे पास इक्वेशंस आई हैं, तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आएगा आपके पास x ग्रेटर देन 3, यानी कि यहां से जो एरिया है इंफिनिटी तक जा रहा है जो, वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो हम x ग्रेटर देन 3 इसको हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू द इंटरवल 3, और कहां तक खत्म होता है ये, इंफिनिटी तक, तो ये आ जाएगा 3 टू इंफिनिटी। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो इक्वेशंस इसमें भी दी हैं और इन दोनों इक्वेशंस में हमें कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना है। पहली इक्वेशन है ट्वाइस ऑफ 2x + 3 -10 < 6 टाइम्स x - 2। पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ट्वाइस ऑफ 2x + 3 -10 < 6 टाइम्स x - 2। अब यहां से जब हम इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां से 2 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 4x + 6 - 10 < 6x - 12। अब यहां से आ जाएगा 4x - 4 < 6x - 12। अब x के टर्म्स को सेपरेट करेंगे, यहां से आ जाएगा 4x - 6x is less than -12 + 4, यहां से आ जाएगा -2x is less than -8। अब हम इन दोनों टर्म्स के साथ माइनस है, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, यहाँ से आ जाएगा, अगर माइनस दोनों के कैंसिल होंगे तो ये आ जाएगा 2x। अब यहाँ पर लेस देन का साइन था, ये आ जाएगा ग्रेटर देन 8, तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू x ग्रेटर देन 4 के बराबर। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन आपके पास है 2x - 3/4 + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 4x/3। अब यहां से इन दोनों इक्वेशंस का एलसीएम लेंगे, यहां से दोनों का एलसीएम है 4, यहां आ जाएगा 2x - 3 + 24 ग्रेटर देन, यहां पर एलसीएम आएगा 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 4x। अब यहां से आ जाएगा -3 + 24 21, 2x + 21/4 is greater than equal to 6 + 4x/3। अब हम इन दोनों टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को हम 2x + 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 6 + 4x के साथ, यहां से आ जाएगा 6x + 63 is greater than 24 + 16x। अब 16x को हम लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे, यहां से आ जाएगा 6x - 16x is greater than 24 - 63, यहां से फिर आ जाएगा -10x is greater than -39, और यहां से उसके बाद जब माइनस को कैंसिल करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ये आ जाएगा 10x greater than equal to 39, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी greater than equal to 3.9। अब हमारे पास
पहला सोल्यूशन आया है x ग्रेटर देन 4 और दूसरा सोल्यूशन आपके पास यहां से आया, यहां से इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, -10x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -39, तो यहां आ जाएगा 10x लेस देन इक्वल टू 39। इसको हम चेंज कर लेते हैं यहां से। अब हम इन दोनों सॉल्यूशंस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। इधर है -1 -2 -3 -4 और यहां -इंफिनिटी तक। अब यहां से देखो x ग्रेटर देन 4, यहां से x ग्रेटर देन 4 की वैल्यू 4 टू इंफिनिटी तक इधर जाएगी, और दूसरी ये है x लेस देन इक्वल टू 3.9, यहां पर 4 है तो 3.9 इधर होगा, तो लेस देन 3.9 है तो यहां से ये वैल्यू जो है लेफ्ट साइड की तरफ जाएगी। अब यहां पर इन दोनों इक्वेशंस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां से इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व x माइनस 5 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 0। अब यहां पर दो इक्वेशंस हैं, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। ओवरऑल इक्वेशंस नेगेटिव कब हो सकती है? अगर या तो न्यूमरेटर की टर्म और डिनोमिनेटर की दोनों के टर्म्स में एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। इस तरह से जैसे आपके पास एक टर्म नेगेटिव हो और एक जो है डिनोमिनेटर की पॉजिटिव हो तो भी ओवरऑल ये नेगेटिव होगा। दूसरा, अगर न्यूमरेटर की टर्म पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर की नेगेटिव हो तो भी ये ओवरऑल नेगेटिव होता है। तो इसके दो केस आपके पास बनेंगे हमारे पास, हम जो है सेपरेटली दोनों केस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस है ये ओवरऑल टर्म तभी नेगेटिव होगी अगर या तो हम कहें कि जो न्यूमरेटर की टर्म है वो नेगेटिव है और जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो पॉजिटिव है, तो उस केस में ये ओवरऑल टर्म जो है वो नेगेटिव होगी। अब हम यहां से इनकी x की वैल्यूज निकालेंगे। x माइनस 5 लेस देन 0, यहां से आ जाएगा x लेस देन 5, और इधर से x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, यहां से आ जाएगा x ग्रेटर देन -2। अब हम इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे जिससे हमें इनका कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट हो। इसके हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सेंटर में है 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक। राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज, यहां से और वैल्यूज इंफिनिटी तक जाएगी, और इधर है -1 -2 -3 अप टू सो ऑन -इंफिनिटी तक। अब हम इनके इक्वेशंस को चेक करते हैं। x लेस देन 5, इसका मतलब है 5 से कम, तो ये वैल्यूज जो हैं हमारे पास लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगी, यानी कि -इंफिनिटी तक जाएंगी। और इधर है x ग्रेटर देन -2, यानी कि -2 से बड़ी वैल्यूज जो है यहाँ इंफिनिटी तक जाएंगी। अब जब हम इनका कॉमन सोल्यूशन देंगे, चेक करेंगे, तो जहां पर दोनों लाइंस जो है सेटिस्फाई करते हैं, मतलब यहां से लेके और 5 तक, इस एरिया में दोनों लाइंस के सॉल्यूशंस जो हैं वो सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब यहां से हमारे पास सॉल्यूशन मिलेगा x लाई करता है -2 और 5 के बीच में, तो यहां से जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन से वो आ जाएगा, दैट इज x बिलोंग्स टू द इंटरवल -2 to 5। अब हम इसका दूसरा केस डिस्कस करेंगे। इसमें जो सेकेंड केस है वो क्या है? जब मैंने यहां पर न्यूमरेटर की टर्म नेगेटिवली, डिनोमिनेटर की टर्म पॉजिटिवली, अब सेकेंड केस में हम इसका रिवर्स करेंगे। न्यूमरेटर की टर्म को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और डिनोमिनेटर की टर्म को हम नेगेटिव ले लेते हैं। यहां से हमारे पास इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा x ग्रेटर देन 5 और x लेस देन -2। अब हम इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके इनका कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे 0 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक, इधर से -1 -2 -3 और ये -इंफिनिटी तक। अब जब हमने ये कहा है x ग्रेटर देन 5, तो ये वैल्यूज इंफिनिटी तक जाएंगी, 5 टू इंफिनिटी। और जब ये कहा है x लेस देन -2, x लेस देन -2 से कम, यहाँ अब ये दोनों
सेपरेट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सेकंड केस से जो है नो सॉल्यूशन आंसर आएगा। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों कॉमन सॉल्यूशंस का एक केसेस का कॉमन सॉल्यूशन लें, सो कॉमन सॉल्यूशन इज दिस सॉल्यूशन, जो फर्स्ट केस में आपको आया है x belongs to the interval -2 to 5. So this one is the answer because this second case is rejected, क्योंकि यहां से हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो इसका नो सॉल्यूशन आंसर आएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस का जो कॉमन सॉल्यूशन है, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट केस से आया है, सो दैट इज द x belongs to the interval -2 to 5. नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व x - 3 upon x + 5 greater than 0। अब यहाँ पर इसमें भी हमें इसका रूल समझना पड़ेगा कि ओवरऑल टर्म जो है ये पॉजिटिव है। कोई भी टर्म ओवरऑल पॉजिटिव तब होगी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की या तो दोनों टर्म्स जो हैं पॉजिटिव हों। इस तरह से जैसे हमारे पास न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी अगर पॉजिटिव हो तो ओवरऑल ये आपके पास पॉजिटिव आएगा। उसी तरह से अगर न्यूमरेटर नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर नेगेटिव हो तो भी, क्योंकि नेगेटिव की दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो ओवरऑल जो है आपके पास पॉजिटिव आएगा। अब हम यहाँ पर भी दो केसेस लेंगे बिकॉज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ओवरऑल टर्म दैट इज ग्रेटर देन 0। तो इसका फर्स्ट केस है अगर हम यहाँ से न्यूमरेटर यानी कि x - 3 ये भी पॉजिटिव लें और डिनोमिनेटर यानी कि x + 5 ये भी पॉजिटिव लें, तो यहाँ से हम इनके आंसर्स चेक करेंगे। x - 3 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है x यहाँ से आएगा ग्रेटर देन 3, और x + 5 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है x ग्रेटर देन -5। अब यहाँ से हम इनको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। सेंटर में 0 1 2 3 अप टू सॉन इन्फिनिटी तक, और इधर है -1 -2 -3 -4 -5 और ये -इन्फिनिटी तक। अब जब हम लेते हैं x ग्रेटर देन 3 यहां पर इन्फिनिटी तक जाएगा इधर, और अगर x ग्रेटर देन -5 लेते हैं, -5 से बड़ा, और वो एंड कहां पर होता है इन्फिनिटी तक, तो यहां से जो ये इसका सॉल्यूशन है। अब यहां से इसका कॉमन सॉल्यूशन देखो आप, यहां से ये दोनों लाइंस इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, और दोनों लाइंस जब सेटिस्फाई करेंगी तो वो कॉमन सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशंस का है x ग्रेटर देन 3। सो कॉमन सॉल्यूशन इज x ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो हमारे पास ये फर्स्ट केस से ये एक सॉल्यूशन आएगा, इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन x ग्रेटर देन 3। अब हम सेकंड केस लेते हैं। इसमें मैंने आपको बताया है कि अगर न्यूमरेटर की टर्म भी नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर की टर्म भी नेगेटिव हो, तो उनका ओवरऑल रिजल्ट जो है दैट इज पॉजिटिव। तो यहां पर अब हम इसमें सेकंड केस लेंगे जब x - 3 ये आपके पास नेगेटिव लेंगे और x + 5 जो है ये भी आपके पास नेगेटिव लेंगे। तो यहां से अगर x - 3 < 0 लेते हैं तो यहां से आ जाएगा x < 3, और इधर से x + 5 < 0 लेते हैं तो यहां से आ जाएगा s < -5। अब हम इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर में हम लेते हैं 0, और यहां से हम वैल्यूज लेंगे पॉजिटिव 1 2 3 इन्फिनिटी तक, और नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं यहां से -1 -2 -3 -4 एंड -5, ये इन्फिनिटी तक। अब यहां से हम इनको चेक करते हैं। x < 3, x यहाँ पर x 3 है और <3 है, मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगा यहाँ तक, और x <-5 यहाँ से ये x ये -5 यहाँ पर, -5 से कम, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन भी यहाँ तक जाएगा। अब हम इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशंस क्या है, यहाँ से ये वैल्यू का हम किसको सेटिस्फाई करती है, x <-5। सो कॉमन सॉल्यूशन ऑफ सेकंड केस इज x <-5। अब हमारे पास फर्स्ट केस से कॉमन सॉल्यूशन आया है ग्रेटर देन 3, और यहां से सेकंड केस से x <-5।
तो दोनों केसेस का जो कंबाइंड सॉल्यूशन उसका आंसर होगा सो कंबाइनिंग टू केसेस कॉमन सॉल्यूशन इज x greater than 3 and x less than -i। तो ये इन दोनों केसेस का आंसर